नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इंग्लिश बाय आदित्य आष्टिकर पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर। सिर्फ 4 रूल्स और पूरे ग्रामर की टेंशन खत्म। आप डजंट मैटर कि कौन से एग्जाम के लिए आप जाने वाले हो, कोई भी एग्जाम के लिए आप अपियर होने वाले हो, ये गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर आपको पूरी तरह से कवर करते हैं कि आपको ग्रामर समझना इजी हो जाएगा और साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी और फनी वे में उसी चीज को बताया जाएगा सो दैट समझना और आसान हो जाता है। सो लेट्स स्ट्रेट अवे गो ऑन टू द फर्स्ट रूल। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट always takes a singular verb. Singular subject always takes a singular verb. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ओके। और प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। इसका क्या मतलब है? सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। सो भाई पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है। सिंपल भाषा में समझो, सब्जेक्ट यानी कि विषय, मुद्दा जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, अगर बात थिंग्स की हो रही है। या फिर सब्जेक्ट हो सकता है कर्ता, डूअर, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन, जिसने वह कार्य किया है। जैसे मान लो मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सब्जेक्ट हो सकता है, विषय, मुद्दा जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू टेक ओवर ह्यूमन सून, तो यहाँ मुद्दा क्या है, सब्जेक्ट क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या फिर हो सकता है कोई कर्ता, डूअर, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। जैसे मैंने कहा नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम, तो नरेंद्र मोदी यहाँ क्या है? नरेंद्र मोदी कर्ता, डूअर, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्लियर है। अब सब्जेक्ट और वर्ब का ये जो है केस बताया है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। जस्ट 2 मिनट के लिए सब्जेक्ट को मान लो पति, ठीक है? सब्जेक्ट को मान लो पति, पति यानी कि हस्बैंड। ओके, लेट्स कंसीडर सब्जेक्ट एज अ हस्बैंड। और वर्ब को मान लेते हैं पत्नी, वर्ब को मान लेते हैं पत्नी। अब देखो समझना कितना आसान हो गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब अगर पति एक हो तो पत्नी कितनी होनी चाहिए? पत्नी भी एक होनी चाहिए, ठीक है? और अगर पति बहुत सारे हैं तो पत्नियां भी बहुत सारी होनी चाहिए। ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, कहीं पे भी एक हम हॉल में, वहां बहुत सारे पति तो उनकी बहुत सारी, मतलब सबकी एक एक रहेंगी, तो ऐसे में बहुत सारी पत्नियां हो जाएंगी। तो ये बेसिक रूल है ना? ये तो आप नॉर्मल भी देख सकते हो कि पति एक तो पत्नी एक, पति बहुत सारे तो पत्नियां बहुत सारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि पति एक हो और पत्नियां बहुत सारी, वरना घर में क्या हो जाएगा? कलेश हो जाएगा। और इसी कलेश को इंग्लिश में एरर बताया गया है, ठीक है? या ऐसा हो जाए कि पति बहुत सारे और पत्नी एक, भाई ये भी नाइंसाफी है, यहाँ भी कलेश हो जाएगा, और कलेश हो जाएगा मतलब एरर हो जाएगा। तो हमें ये एरर आने नहीं देना है। दैट्स द ओनली थिंग टू रिमेंबर। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे मैंने कहा ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर मतलब सिंगल एंटिटी है ना, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ आएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है? अगर मैंने कहा ही डैश मूवीज, तो ही वॉच या वॉचेस क्या लगाऊंगा? तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ आता है सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब की एक पहचान है मेरे भाई, क्या? कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब की पहचान है उसके लास्ट में एस या ईएस जो भी है वो जरूर लगेगा, ठीक है? ही वॉचेज मूवीज। लेकिन यही अगर दे लिखा हो यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो हो जाएगा दे वॉच मूवीज, दे वॉच मूवीज हो जाएगा, ठीक है? तो आप कैसे याद रखना है? याद रखना एक सिंपल भाषा में बताता हूँ। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब की पहचान लास्ट में एस जरूर लगेगा, ओके? और देख, तो एस है, ये सिंगुलर है, एस है तो एस आएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है मतलब ये सिंगुलर नहीं है, एस नहीं है, तो एस नहीं आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये हमें ध्यान रखना है, एलएचएस आरएचएस सेम करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अब इसी के बेसिस पे सारी की सारी चीजें चल सकती हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सिंगल एंटिटी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स में यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगा और सिंगुलर वर्ब की पहचान लास्ट में एस आएगा। तो जो भी आना है एस से ही एंड होगा। जैसे ही इज, ओके, ही इज, ही वॉज, ही हैज, ही डज, कोई भी वर्ब ले लो, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब ले लो, ही प्लेज, ही सिंग्स, ही कुक्स, ही ईट्स। कोई और लेना चाहो, ही टॉक्स, ही वॉक्स, he dances, he studies, he writes, he reads, जो लेना चाहो ले लो। सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि एस है, तो यहाँ पे एस आएगा। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर। एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस आपको करना है, बात खत्म, ओवर एंड आउट। ओके, दैट्स इट।
ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वी नो वेरी वेल, दे मतलब बहुत सारे लोग, प्लूरल है, तो ऐसे में प्लूरल सब्जेक्ट है मतलब ये सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ एस नहीं आएगा। यानी कि दे आर, दे वर्क, दे हैव, दे डू, एस लगा क्या कहीं? नहीं लगा। दे प्ले, दे सिंग, दे कुक, दे ईट, दे टॉक, दे वॉक, दे स्टडी, दे डांस, दे राइट, दे रीड, जो लेना चाहो ले लो, वहां पे एस नहीं लगेगा। तो ऐसे में यहाँ पे एस नहीं लग रहा है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस करना है, क्योंकि हमें, ठीक है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस करना है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके, बस ध्यान रखना है कुछ ऐसे वर्ड्स, अब कोई वर्ड ही है जो एस से एंड हो ही रहा है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, जैसे दे फोकस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फोकस है तो इधर प्लेस में से एस हटा सकते थे तो भी वर्ड जेन्युइन था, प्लेस का प्ले बन गया, सिंग्स का सिंग बन गया। फोकस में से एस हटाओगे क्या? फोकू बनाओगे? नहीं, है ना? तो यहाँ फोकस है और ही के साथ लगाना होता तो हम बनाते ही फोकसेस। ओके, ही फोकसेस ऐसा बन जाता। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। तो इस वे में जो है हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट इजिली कर सकते हैं। बट इससे एक कंफ्यूजन हो सकती है, सर ये क्या सब जगह लागू होगा? हाँ होगा, तो वैसे सब जगह आपने कहा द कंपनी, तो द कंपनी इज, द कंपनी वॉज, द कंपनी हैज, द कंपनी डज, द कंपनी प्लेज सम गेम्स, ऐसा कुछ लिखा है। द कंपनी सिंग्स अबाउट समथिंग, ऑल्दो कंपनी क्या ही सिंग करेगा, है ना? लेकिन फिर भी द कंपनी हैज टेकन अ डिसीजन, द कंपनी डिसाइड्स ऑन मेजर इवेंट्स, तो डिसाइड्स सिंगुलर। द कंपनीज लिखा है तो कंपनीज प्लूरल सब्जेक्ट है, विल टेक अ प्लूरल वर्ब, कंपनीज डिसाइड हो जाएगा। ओके, कहीं चेंज आएगा तो आएगा कहाँ? यू के केस में। यू और आई ये दोनों के दोनों थोड़े से अलग होते हैं, इनको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। यू में क्या होगा? यू बेसिकली क्या है? यू मतलब, मैंने कहा यू मतलब एक सिंगुलर भी हो सकता है, और मैंने आप सबको एड्रेस करना चाहते हो, यू प्लूरल भी हो सकता है। तो बेसिकली यू एक सिंगुलर भी केस है और प्लूरल भी केस है। अब वर्ब कैसे लगाएंगे बताता हूँ। तो ऐसे समझो, यू क्या है? सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ऐसे याद रखो, यू एस फॉर सिंगुलर है और पी फॉर प्लूरल है, या यू एस फॉर साधारण है, पी फॉर पावरफुल है। एक व्यक्ति जो साधारण भी है और पावरफुल भी है, गंगाधर और शक्तिमान, है ना? एक व्यक्ति जो साधारण भी है, गंगाधर, और पावरफुल भी है, शक्तिमान। केवल ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? सो बेसिकली अब अगर दुनिया को बचाएगा तो कैसे बचाएगा? गंगाधर बन के या शक्तिमान बन के? ऑब्वियसली शक्तिमान बन के, ना, अपनी शक्तियां दिखाएगा ना। तो ऐसे में बस वही शक्तिमान बना के, यानी कि प्लूरल की तरह उसको काम करवाया जाएगा। तो यू आर, you work, you have, you do, you play, you sing, you cook, you eat, you talk, you walk, you dance, you study, you read, you write, जो लेना है वो ले लो। एस नहीं लगेगा क्योंकि यू इसी की तरह है दोनों के लिए। अगर मैं आपको अकेले को भी बोल रहा हूँ तो भी मैं बोलूंगा यू आर लेट, और अगर मैं आप सबको बोल रहा हूँ तो भी मैं बोलूंगा यू आर वेलकम। डजेंट मैटर की बात सिंगल को डिनोट करते हुए हो रही है या प्लूरल को, लगेगा प्लूरल वर्ब ही, ठीक है? होता दोनों जैसा है, बट बस शक्तिमान गंगाधर याद रखना, तो ऐसे में प्लूरल की तरह वो काम करेगा। खत्म बात। फिर एक केस आता है तिकड़मबाज वाला, वो आता है आय वाला। आय का केस क्या है भाई? आय का मतलब है मैं, मतलब सिंगल, ठीक है? मैं मतलब सिंगल। अब आय भले है सिंगुलर नेचर का, बट खुद को समझता है प्लूरल, और इसलिए आधे से ज्यादा काम प्लूरल की तरह करता है। ओके, आय है तो मैं, आय मतलब मैं एक, तो आय क्या है? आय मतलब ऐसा समझो है गंगाधर ही, बट खुद को समझता है कि मैं शक्तिमान हूँ, इसलिए सारे काम वैसे, जैसे बचपन में नहीं हम लोग करते थे, हमें गलती से बकरी काट दिया तो हम जो है स्पाइडरमैन बनने की वो करने लगते थे, वैसा ही आए। आई, मी, माई सेल्फ, है ना? मतलब माई लाइफ, माई रूल्स, माई वे। तो आई अपने नियम खुद बनाता है, इसीलिए आई ना ही इज लेता है ना ही आर लेता है। आई अपना नया लेकर चलता है वर्ड, क्या? एम। यही आई वॉज लेता है, मतलब सिंगुलर की तरह, ठीक है? लेकिन यही आई हैव लेता है, यानी कि प्लूरल वाला। आई डू, आई प्ले, आई सिंग, आई कुक, आई ईट, आई टॉक, आई वॉक, आई डांस, आई स्टडी, आई रीड, आई राइट, जो भी है, आई ज्यादातर काम प्लूरल की तरह ही करता है। ज्यादातर क्या, सारे ही काम प्लूरल की तरह करता है। लेकिन फिर सवाल उठता है, सर जब सारे काम प्लूरल की तरह करता है तो यहाँ क्या हुआ? इसको यहाँ पे तो ये वॉज सिंगुलर की तरह कर रहा है। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका समझते हैं। आई मतलब मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ, माई रूल्स, माई लाइफ, माई वेज। तो आई जो है वो अपने आप में क्या है? सिंगुलर ही, बट खुद को प्लूरल समझता है, इसलिए सारे काम प्लूरल की तरह करता है, जैसे कि इधर 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 सब जगह वैसे ही कर रहा है। लेकिन फिर वॉज में क्या हुआ? वॉज में बात हो रही है किसकी? पास्ट की। बाकी किसी में पास्ट की बात नहीं हुई है, यहाँ हो रही है बात पास्ट की। पास्ट में आए छोटा था तो वो अपनी माँ की बात मानता था, तब उसकी माँ ने उसे समझाया था, बेटा तुम सिंगुलर नेचर के, सिंगुलर की तरह है ना, प्लूरल बनने की कोशिश मत करना। उसने कहा ठीक है माँ। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया उसमें अकड़ आती गई,
और सारा काम वो प्लूरल की तरह करने लगा। लेकिन आज भी बड़ा संस्कारी बालक है, जब भी बात पास्ट की होती है तो उसको माँ की याद आती है और माँ ने जो समझाया था उसे याद रहता है, इसलिए आए अपने साथ वॉज लेगा। इस वे में आप इजीली याद रख सकते हो, आपका कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। ओके, और रही बात, बस इधर ध्यान रखना इज आर नहीं, वहां एम ही लगेगा। दैट्स इट। सो ये डन है। इस हिसाब से हम सारी के सारी चीजों को बहुत इजीली समझ लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ओके, ऑल्दो एक रूल ऐसा आता है जहां पे आई वर्ब भी ले सकता है, वो होता है कब, इफ के केस में। इफ के केस में आई वॉज नहीं लेता, आई वर लेता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, ऐसा सुना होगा आपने। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। ठीक है, यहाँ पे ये एक अलग केस होता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे कभी, बट अभी के लिए मैं प्रैक्टिकली बता दूं है क्या ये जो है आए नहीं, ना केवल आए बल्कि किसी भी सब्जेक्ट पे लागू होता है जब इमेजिनेटिव केस या कहो अनफुलफिल्ड विश अनफुलफिल्ड डिजायर आते हैं। ठीक है, अनफुलफिल्ड विश अनफुलफिल्ड डिजायर के केस में ऐसा होगा कि अब जैसे मैं कह रहा हूं, अगर मैं चिड़िया होता, क्या मैं चिड़िया बन सकता हूँ? पहला सवाल तो ये है, नहीं बन सकता है ना, मैं चिड़िया तो नहीं बन सकता। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में ऊंचा उड़ता, ऐसा। या इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री आई वुड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। Not just I. If he were the owner of the company, he was नहीं. If he were the owner of the company, he would implement the 4-day work policy. तो ऐसे केस में हम जो है ये सब्जंक्टिव मूड में आता है, कंडीशनल क्लॉजेस में आता है, सेकंड कंडीशन में। उसके चलते आए नहीं, कोई भी सब्जेक्ट इस तरह से इमेजिनेटिव केस में आता है और आगे नाउन आता है या कोई एडजेक्टिव आता है, वर्ब नहीं आता, एक्शन नहीं आता, नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो हम वहां पे वॉज की जगह वर लगाते हैं। तो आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हो कि आए जब छोटा था तो माँ की बात मानता था और माँ के हिसाब से वो सिंगुलर की तरह काम करता था। लेकिन अगर अगर आए माँ की बात ना मानता तो क्या करता? तो अपनी अपनी चलाता, प्लूरल की तरह काम करता। वही है, अगर माँ की बात नहीं मानता तो अपनी चलाता, यानी कि प्लूरल की तरह काम करता। दैट्स इट। ओके, अब इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि हमने जो सीखा वो क्या सीखा। What have you learned? First question is, our cities dash extremely vulnerable to climate change because of large concentrations of populations and poor infrastructure. First of all, decide करो our cities ये singular है कि plural है। cities बहुत सारे, plural है, plural subject, यानी कि ये singular नहीं है, यानी कि s नहीं आएगा, s नहीं आएगा। तो पहले तो इसको हटाओ और इसको हटाओ। ठीक है, एम आ नहीं सकता, वो आई में ही आता है, केवल और केवल आई के साथ आता है, वो भी नहीं। और वुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ डायरेक्टली V1 चाहिए होता है, ये मैं आगे के एक रूल में बताऊंगा। अभी तो वो नहीं आ सकता। ठीक है, वुड नहीं आ सकता, वुड एक्सट्रीमली अगर आता भी तो वुड बी लगा होता तब आता, तो ये भी नहीं आ सकता। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन आंसर। आई होप सो आपने भी आर ही चूज किया था। और सिटीज आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ populations and poor infrastructure. अगला लिखा है, devastating fires in congested buildings leading to tragic loss of lives and property dash a disturbingly routine phenomenon across India. Now this is a tricky question. क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है, पहले सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है? मुद्दा, विषय जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, या फिर कर्ता, डूअर, परफॉर्मर। सेंटेंस शुरू हो रहा है डिवास्टेटिंग फायर से, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये कर्ता डूअर तो नहीं, ये विषय है, मुद्दा है। डिवास्टेटिंग फायर्स, आगे लग गया इन एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, इसके बारे में भी अगले रूल्स में हम चर्चा करेंगे। तो बस जहां भी प्रीपोजिशन लगे वहां एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कन्वे करना है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चल रहा है, लीडिंग टू ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, इतना सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में जाएगा। ओके, we need to fill in here based on what, not property बल्कि devastating fires। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑब्वियसली फायर्स लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब ये सिंगुलर नहीं है, तो एस नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगेन प्लूरल चाहिए। हाउ, हैज या हाउ, यहाँ पे पहले तो एस वाले सारे हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। अब आर के साथ बिकम नहीं लगेगा, आर के साथ बिकमिंग होता है, और हाउ ये भी हट जाएगा। ओके, तो हाउ बिकेम आ गया या हाउ बिकम आएगा, ये चूज करना, ये तो गलत हो गया। तो हाउ के साथ वो थर्ड फॉर्म में आएगा, इसके बारे में अभी और चर्चा होनी है हमारी। तो हाउ बिकम हो जाएगा। ठीक है, कम केम कम ऐसा होता है, तो हाउ बिकम थर्ड फॉर्म चाहिए। दिस इज करेक्ट, दिस विल बी इनकरेक्ट। तो आंसर होगा आवर सिटीज हाउ बिकम। ओके, एक और लिखा है, वी डैश टू इन्वॉल्व सिटीजन, we dash to involve citizens in city planning and create an ecosystem that dash the needs of the people. Again, we singular या plural, we हम सब plural, we plural subject, मतलब अगेन s नहीं है। ओके, तो यहाँ s नहीं आएगा।
लेकिन इन सिटी प्लानिंग एंड क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट लगा है इकोसिस्टम के लिए। तो दिस इज एन इकोसिस्टम मतलब सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा, मतलब यहाँ एस आएगा। तो पहले में एस नहीं आएगा, दूसरे में एस आएगा। ठीक है, पहले में एस नहीं आएगा, पहले में एस नहीं आएगा और दूसरे में आएगा। ठीक है, पहले में एस नहीं आएगा, दूसरे में आएगा, ओके पॉसिबल। पहले में एस आएगा, पहले में एस नहीं आएगा और दूसरे में आएगा, तो ये भी गलत हो गया। और ये तो नीड और मेट लिखा है, वो हो नहीं सकता। अगर यहाँ नीड प्रेजेंट में तो यहाँ भी प्रेजेंट में चाहिए, नहीं तो दोनों पास में होता, नीडेड और मेट होता, तो ये भी नहीं होगा। वी आर लेफ्ट विद ओनली वन, दैट इज वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजंस इन सिटी प्लानिंग एंड क्रिएट एन इकोसिस्टम that meets the needs of people. Okay, that will be the correct choice. I hope so this is clear. आपको समझ में आया है क्या है पहला रूल। आगे और रूल्स भी हम नेक्स्ट सेशंस में कवर करेंगे। ठीक है, इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस होंगे जो कि आपको पूरा का पूरा कवर करेंगे। आपको चैनल से ये वीडियो जैसे ही आता है वो आपको पता चल जाए, इसलिए आप एक तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, आदित्य सर इंग्लिश, आप QR को स्कैन कर सकते हो, डायरेक्टली पहुंच जाओगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट जैसे ही नया वीडियो आता है आप तुरंत ही क्या कर पाएंगे, उस वीडियो को देख पाएंगे और अपनी तैयारी को जारी रख पाएंगे। इंग्लिश बाय आदित्य आष्टीकर ये चैनल है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, सो दैट उनको भी ग्रामर की प्रॉब्लम्स ना हो। कमेंट करके बताए कि कैसा लगा आपको ये सेशन, समझ में सब आया या नहीं आया। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले सो दैट आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियो इसी से रिलेटेड गोल्डन रूल्स की अपलोड करूंगा और फिर उसको इंप्लीमेंट करना भी सिखाऊंगा, सो दैट आपको समझ में आए कि कैसे ये रूल्स, 4 ही रूल्स आपको सब चीजें इंग्लिश की सिखा देंगे। That's it from my side. Thank you. Bye bye. Take care. Keep watching and keep learning.